Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our last video lecture, we have already completed two questions of the chapter 5 and the question was introduction and objectives and second was the features of National Agriculture Policy 2000. So in our today's video lecture, friends, we're going to start with the last question of this chapter, that is the implications of National Agriculture Policy 2000. So now let's start. फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी सिखा रखा है. सो डायरेक्टली आई एम गोना स्टार्ट विद द इम्प्लीकेशंस हियर. नाउ फर्स्ट वी हैव टू लर्न द मीनिंग ऑफ द इम्प्लीकेशंस. सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इम्प्लीकेशंस फ्रेंड्स? सो थिंक अबाउट इट. इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है सजेशंस. ठीक है. सो हमें ये पढ़ना है कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी जो इन द ईयर ऑफ 2000 में बनाई गई थी, इसकी क्या सजेशंस हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं. सो पहला अगर आप सजेशन देखना चाहेंगे सो वो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. मतलब पहला सजेशन ये दिया जाएगा, एग्रीकल्चर बिलो द टारगेट इज़ ड्यू टू द लो प्रोडक्टिविटी. हमारा जो एग्रीकल्चर जो है हमेशा से लो इस वजह से रहा है क्योंकि हमने कभी भी टारगेट को अबव अचीव किया ही नहीं. इट वाज ऑलवेज इन बिलो. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा फीचर्स पॉइंट पढ़ाते समय या ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का एक मोटिव है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में हम हर साल पर एनम देर शुड बी अ 4% इंक्रीमेंट. ठीक है. बट 4% का इंक्रीमेंट भी नहीं होता था. सो ये जो आपका लो प्रोडक्टिविटी था इसकी वजह से हमेशा एग्रीकल्चर आपका डाउन रहता था. सो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए वी आर सपोज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर. Okay, productivity agriculture requires to be supported by a sufficient amount of quantity of qualitative inputs beside other supporting services. देखिए इस पॉइंट का मतलब ये बनता है कि अगर आपको अपना प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहते हो सो उसके लिए आपको एग्रीकल्चर सेक्टर को अदर सर्विसेज को सपोर्ट करने से अच्छा है कि आप इनको क्वालिटी एंड क्वांटिटी इनपुट्स प्रोवाइड करें. इनपुट्स का मतलब होता है कि द थिंग्स एंड आइटम्स विच रिक्वायर्ड टू डू एग्रीकल्चर एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल सबसे पहले लोगों को क्या चाहिए होता होगा, किसानों को. थिंक अबाउट इट. किसान मस्ट वांट्स द प्रॉपर सीड्स, राइट, प्रॉपर फर्टिलाइजर्स. बीज अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो पैदावार कर सके, पेड़ पौधे सब्जी तरकारियाँ उगा सके. बीज अच्छी होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स खाद वगैरह अच्छा होना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ होना चाहिए. पौधों के लिए जो पानी यूज़ किया जाता है वो बराबर आपके पास अवेलेबिलिटी होना चाहिए. सो दीज आर द इनपुट्स. या फिर कोई जो मशीनरी है जो लगती है फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स वगैरह. सो दीज आर द इनपुट्स विच रिक्वायर्ड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, राइट. सो अगर आप इनपुट्स पे फोकस करेंगे बिसाइड्स प्रोवाइडिंग अदर सपोर्टिंग सर्विसेज, सो इट विल बी बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी and it will help us to increase the productivity. Okay, next is increase in investment. देखिए huge amount of capital and investment is required to improve infrastructure facilities to the agriculture sector. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बेसिकली आपको आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा. नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी ये सजेशन देती है कि हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तभी जाके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा. इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर होगा सो इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज बराबर मिलेंगी, प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज़ आप दे पाओगे, पानी सप्लाई कर पाओगे मोटर्स के थ्रू, रोड प्रॉपर होगा तो आप इजीली जो ट्रैवलिंग करके इजीली ट्रांसपोर्टेशंस कर पाएंगे आपके गुड्स एंड आइटम्स का. और वेयर हाउस फैसिलिटीज़ भी बराबर होगी तो यू कैन सिक्योर द रेडी प्रोडक्ट्स इनटू योर गोडाउन एंड वेयर हाउसेस. ओके, नेक्स्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया था प्राइवेट पार्टिसिपेशन. सो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर फार्मर्स इन द प्राइवेट एंटरप्राइजेज विल डू वर्क टुगेदर ऑन एग्रीकल्चर फील्ड. एंड ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन द लास्ट लेक्चर. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ही होता है कि हर किसान और कोई पब्लिक फार्म एक साथ मिलके और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि 5 years तक दे विल डू वर्क टुगेदर ऑन एग्रीकल्चर फील्ड. सो ऑटोमेटिकली इससे आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़ेगा. ठीक है. फिर उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू यूज़ द फर्टिलाइजर्स, हाउ वी हैव टू यूज़ द इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर्स, सीड्स एट्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज एक्सटेंशन प्रोग्राम्स. एक्सटेंशन प्रोग्राम्स का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल स्टडी वी हैव टू एड द प्रोग्राम विच शुड बी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. द universities and institutions should add this topic as a subject or the extension
to learn or to, to teach the farmers how they have to do the cultivation in a better way by reducing the wastage or the effective use of the इनपुट्स. ठीक है, वेस्टेज ना और इनपुट को अच्छी तरीके से यूज़ करें, ये सिखाने के लिए भी एक्सटेंशन प्रोग्राम्स जो है बनाए जा रहे हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस में. ठीक है, नेक्स्ट इज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. यस एग्जैक्टली, इफ़ यू वांट टू अचीव अ हायर ग्रोथ and the higher productivity in the agriculture sector, so we are supposed to use the appropriate technology. Appropriate technology का मतलब नहीं होता है कि it is not advisable to adopt and import technology from the developed countries. मतलब आप developed country से अगर ख़रीद लोगे तो ये एक अप्रोप्रिएट चीज़ नहीं है. यू आर सपोज टू यूज़ योर ओन टेक्नोलॉजी. यू हैव टू मेक इट फॉर यू. टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट टू आवर एनवायरनमेंट मस्ट बी डेवलप्ड एंड यूज्ड. हमारे एनवायरनमेंट में आपको डेवलप करना है टेक्नोलॉजीज एंड यूज़ करना है, सो इट विल बी बेस्ट फॉर अस. ठीक है, दीज आर द सजेशंस बाय द नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000. नाउ नेक्स्ट इज एरिया स्पेसिफिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. ओके, in which country like India, with the difference in the quality of the soil, weather and the environment, it is necessary to develop area specific strategy to promote agriculture. मतलब specific area for the agriculture should be developed. बिकॉज हमारे यहाँ पर सॉइल का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी मिट्टी सही नहीं है, वेदर सही नहीं होता है, या एनवायरनमेंट प्रॉपर ना होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है. सो देयर शुड बी अ स्पेसिफिक एरिया वेर वी डू द एग्रीकल्चर. ओके, नेक्स्ट इज यूज़ ऑफ वेस्टलैंड. इंडिया के पास जो है ना 17.9. ठीक है, ठीक है, टोटल जो है इट वॉज नॉट 17.9 फ्रेंड्स. देयर वॉज अ करेक्शन. लेट मी नो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल टेल यू. इट इज़ 79.5. ओके फ्रेंड, इंडिया के पास 79.5 एकर्स का ज़मीन है जो वेस्ट है. ठीक है, सो वेस्ट लैंड्स अवेलेबल है इंडिया के पास. सो इंडिया यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कहती है कि जो वेस्ट लैंड है उसको आप यूटिलाइज करो फॉर द एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्टेशन. फिर उसके बाद वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज service cooperatives. Service cooperatives are required to be established to provide support to small and marginal farmers who are not in a position to purchase equipments, quality seeds and other inputs. अब सर्विस कोऑपरेटिव्स बनाए गए जो बेसिकली क्या करेंगे, जो है बनाए गए जो स्मॉल एंड जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जो दोज आर नॉट इन अ पोजिशन टू परचेज द इक्विपमेंट्स और द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, उनको सपोर्ट करने के लिए सर्विस कोऑपरेटिव्स बनाई गई है. ये सजेशंस में है. फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लैंड रिफॉर्म्स. लैंड रिफॉर्म्स क्या होता है ना, लैंड रिफॉर्म्स का मतलब होता है द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फ्रॉम रिच टू पुअर. फॉर एग्जाम्पल, पहले लैंड लॉर्ड्स, मनी लैंडर्स का ज़माना हुआ करता था, जिसकी वजह से जो हमारे जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हुआ करते थे उनके पास ये हक भी नहीं होता था कि दे कैन ऑब्टेन द ओनरशिप ऑफ द लैंड व्हाट दे कल्टिवेट. ठीक है, दे आर helpless obtaining the ownership of just because of the powerful landlords. So land reforms लाना ज़रूरी है, जहाँ पर हम लोग जो अमीर जो है ज़्यादा रिच लोग के पास जो भी ज़मीनें हैं उनको जो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दे among the poor farmers or the poor agriculture worker, that they can use that particular land for the agriculture. ओके, सो ये होता है लैंड रिफॉर्म्स. नेक्स्ट इज चेंजेस इन एटीट्यूड टूवर्ड्स द एग्रीकल्चर. देयर शुड बी अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड. ठीक है, because it will help us to achieve the higher growth. Next is price policy. Price policy at present India का जो अगर आप देखोगे, so India is the world's second largest producer of the farm output. Farm output जितना भी farming outputs होते हैं ना, for example spices बनाना, pulses बनाना, fresh fruits बनाना, vegetables देना, rice, cotton, wheat, ये सारी चीज़ों में इंडिया जो second largest में आता है farming products के production में. ठीक है, बट हमारे यहाँ पर many farmers are committing suicide because of the low price policy. So here we have to just focus on the agriculture price policy also to protect farmers and their rights. Okay, so friends, here we have completed this topic. Anybody have any doubt and difficulty, you can make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day and take care friends.